हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। रात 10 बजे में बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, 5 जिलों के लिए ओएसडी की नियुक्ति हुई है। अंकिता शर्मा को खैरागढ़ का ओएसडी बनाया गया है। राकेश कुकरेजा सारंगढ़ बिलाईगढ़, एमआर अहिरे सक्ती जिले के ओएसडी बनाए गए। येदुवल्ली अक्षय कुमार मोला मानपुर के नए ओएसडी होंगे। गृह विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताएं, अपडेट दें पूरा। देखिए, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो नए जिलों की जो घोषणा की थी, उसमें जो है ओएसडी पुलिस की नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई है। अगर ओएसडी पुलिस की अगर पूरे मायने की अगर बात करें तो ये वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ये एसपी प्रभार में रहेंगे और अभी ओएसडी इनको बनाया गया है, जिससे कि जो बल का बंटवारा, बल की जो कुछ नए निर्माण, कुछ नए ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस और जो अपना पुलिस ऑफिस होता है जिसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोलते हैं, वो सब के निर्माण और सारी व्यवस्थाओं के लिए ये सब ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। तो अगर बात करें तो अंकिता शर्मा को खैरागढ़ का नया ओएसडी बनाया गया है। वहीं राजेश कुकरेजा जो एसआरपी रेलवे हैं, उनको सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जो नया ओएसडी बनाया गया है। इसके अलावा एमआर अहिरे सक्ती जिले के ओएसडी होंगे। उसके अलावा येदुवल्ली अक्षय कुमार जो अभी नारायणपुर में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन है, और मोहला मानपुर का नए ओएसडी बनाया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि नए जिले की जो घोषणा हुई थी उसमें जो इम्प्लीमेंट होने हैं, उसके लिए अब जो राज्य सरकार ने अपनी कवायद तेज कर दी है। और सभी क्योंकि चुनाव से पहले वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, या सभी जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जो होने चाहिए, उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे की गई है। जी शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये वो सूची है जो इस वक्त जारी की गई है और 5 ओएसडी इनकी नियुक्ति पुलिस विभाग ने की, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के हालात हैं। बिजली की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। विद्युत वितरण कंपनियां डिमांड के मुकाबले सप्लाई में फेल साबित हो रहे हैं। ग्रामीण इलाके में पावर कट शुरू हो चुका है। वहीं कोयला और बिजली के संकट पर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी और सरकार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र की मांग की। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। आमतौर पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बिजली की डिमांड 8,000 से 10,000 मेगावाट के बीच होती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में बिजली की डिमांड 12,000 मेगावाट के ऊपर जा चुकी है। कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में भी पावर कट होने लगा है। ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन बिजली का संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयावह होती जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती जारी है। कई घंटे बिजली गायब है, जिससे जनता परेशान है। कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। कमलनाथ ने सरकार पर झूठे आंकड़े पेश कर बिजली, जल और कोयला संकट को नकारने का आरोप भी लगाया और मांग की कि सरकार सभी जरूरी कदम उठाकर जनता को राहत दे। बिजली के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ग्रामीणों में सिंचाई के लिए या खेती के कामों के लिए बिजली नहीं मिल रही है। बिजली पर एक सफ़ेद पत्र और पानी पर, पीने के पानी, सफ़ेद पत्र दोनों पर सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने। दरअसल मध्य प्रदेश में रोजाना 14 रैक कोयले की जगह प्रदेश को 10 रैक कोयला ही मिल रहा है। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब भी कोयले के पूरे रैक मध्य प्रदेश को नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी को थर्मल प्लांट्स चलाने के लिए रोजाना 58,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, लेकिन करीब 50,000 मीट्रिक टन ही कोयला मिल रहा है। हर बार जब भी गर्मी आती है कांग्रेस इसी तरह की बातें करते हैं कि कोयला खत्म हो रहा है, जल संकट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय में किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सरकार प्रतिबद्ध है, ना कोयला खत्म होने देगी, ना जल संकट आने देगी।
मध्य प्रदेश सरकार बिजली संकट दूर करने के लिए मशक्कत कर रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर कांग्रेस के तेवर तल्ख हो चले हैं और हल्ला बोलने की तैयारी में है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में हो रही बुलडोजर वाली कार्रवाई ठीक है, बशर्ते इसकी जद में बेगुनाह ना आए। IBC 24 के न्यूज रूम में खास और एक्सक्लूसिव बातचीत में टिकैत ने मध्य प्रदेश को लेकर कहा, यहां किसानों के सामने बिजली और MSP की समस्या अभी भी है। उन्होंने किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। MSP की बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है। मध्य प्रदेश में बिजली कम आती है, वो समस्या है। लेकिन वहां के किसान आंदोलन में वैसे एक्टिव नहीं होते। नहीं, एक्टिव रहते हैं वहाँ पे। जैसे वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आंदोलन में मारे गए मध्य प्रदेश में। वहाँ चने खरीदवा दो 4300 से और 4800 रुपए का रेट है, सरकारी रेट 5200 रुपए का है, तो 700 से और 500 रुपया कम पे बिक रहा है चना। गेहूं अब की बात इसलिए ज्यादा बिक रहा, गेहूं और जौ कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, वहां से बहुत वीट हमारे उसमें आता था, इसलिए थोड़ा ज्यादा बिक रहा है। ये कोई सरकारों का उससे नहीं बिक रहा, और प्राइवेट आ जाएगा खरीद लेगा। हमने तो यही तो कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आप गारंटी दे दो कि इसके कम पर खरीद नहीं होगा। तो राकेश टिकैत साहब प्राइवेट प्लेयर्स के विरोध में नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि खरीद लो ना, आप जिसको भी जरूरत होगी, आप MSP गारंटी कानून बना दो और फिर जिसको खरीदना खरीद लो। नहीं, बुलडोजर तो चलना चाहिए, विकास का काम करेगा। बुलडोजर को मैंने कौन कर रहा, लेकिन वो ठीक दिशा में चले, रास्तों पर चले, किसी ने अतिक्रमण कर रखा है उसके ऊपर चले। तो आपको क्या लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह सही दिशा में जा रहा है या फिर भटकता हुआ नजर? वो कहीं कहीं भटक जाओ, वैसे ठीक चल रहा। चलिए बात बुलडोजर की। मामा का बुलडोजर ग्वालियर जिले की 60 कॉलोनियों पर चलने वाला है। प्रशासन ने इन कॉलोनियों को चिन्हित कर लिया है, साथ ही कॉलोनाइजर और रहवासियों को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण को तोड़ने के साथ संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नगर निगम, सभी SDM और अधिकारियों को अंतर विभागीय समन्वय बैठक में ये निर्देश दिया। जोर देकर कहा कि अवैध कॉलोनियों को विकसित करने की प्रवृत्ति को अभियान चलाकर सख्ती से रोका जाना चाहिए। कलेक्टर ने मजबूत रणनीति बनाकर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर भी सख्ती से रोक के निर्देश दिए हैं। अवैध कॉलोनी की हमने सूची बनाई हुई है। हमें लग रहा है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में मिलाकर बहुत सारी अवैध कॉलोनी है, वहाँ पे तोड़फोड़ जारी है। कल मुरार क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पे कठोर कार्रवाई हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। तो एंटी माफिया अभियान हमारा ये लगातार जारी रहेगा। आज भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, भवन टूट रहे हैं, तो ये हम लगातार जारी रखेंगे। अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई के नाम पर कटनी जिला प्रशासन ने अपराधी का घर न तोड़ अपराधी के रिश्तेदार बुजुर्ग महिला के घर पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित महिला तहसीलदार के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही। जिला प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर लेकर निगम के अधिकारी पुलिस बल के साथ आधार काप के सावरकर वार्ड निवासी निराश बाई नाम के बुजुर्ग महिला के घर पहुंच गया और अचानक ही घर का सामान बाहर फेंकने लगे। रोते बिलखती बुजुर्ग महिला तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के पैरों तक में गिर पड़ी। कहती रही कि कोई अपराधी का घर नहीं है, इस घर के सभी कागजात उनके नाम पर है। इस घर में कोई भी रवि निषाद नाम का कोई अपराधी नहीं रहता, लेकिन तहसीलदार, SDM और निगम प्रशासन बुजुर्ग महिला निराशा बाई की एक नहीं सुनते और जबरन घर से बाहर निकालकर उनका पूरा सामान बाहर फेंका और घर पर बुलडोजर चला दिया। हमको कुछ नहीं बताया कि नोटिस हमको भेजे तो हम आने वाले आज रहे, तो हम जा नहीं पाए, मुझे तैयार रहे भैया जाने के लिए। को कागज दिए हमको, काम न लिखे न पड़े, आगे छोड़ने लगे। हम नहीं जानते भैया कुछ। घर किसका है? मेरा घर है भैया। रवि निषाद नाम नोटिस आई है। रवि निषाद का घर नहीं है, हमारे माँ का है, लेकिन उसका नाम हम कहीं नहीं, पट्टा किसी के नाम का नहीं है। अवैध में हमारा घर गिराए गए हैं ये लोग। साथ ही SC/ST एक्ट में भी उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही 354 IPC 11 और 12 के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
जशपुर जिले में जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और इसी मुद्दे पर 30 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें जशपुर जिले से पूर्व मंत्री गणेश राम भगत समेत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 27 मई को जशपुर जिले में विशाल रैली के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति से अलग होने वाले मतांतरित लोगों को आरक्षण सूची से बाहर करने के लिए अब जशपुर, कोरबा, सरगुजा जिले के गांव-गांव में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आदिवासी संस्कृति से अलग होने वाले मतांतरित लोगों को आरक्षण सूची से बाहर करने काफी पुरानी मांग रही है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच है। सकारात्मक समाधान मिलेगा, इस बात की उम्मीद वर्ग कर रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, नगर पालिक निगम में कांग्रेस की सत्ता, बावजूद इसके कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विकास के काम नहीं हो रहे, तो सवाल तो उठना लाजमी है। कुछ यही सवाल खड़े किए नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड 33 के कांग्रेस पार्षद बबीता सिंह ने। उन्होंने उनके वार्ड में एक भी काम नहीं होने की बात कही। खुद मेयर पद की दावेदार रही बबीता सिंह को नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से फंड मिला, बाद में 14वें वित्त से भी राशि मिली, लेकिन एक भी काम उनके वार्ड में शुरू नहीं हुआ। उन्होंने मेयर कंचन जायसवाल पर सीधे आरोप नहीं लगाया, पर यह जरूर कहा कि दबाव में ऐसा हो रहा है और इसे लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष कश्यप और पूर्व मेयर डोमरू रेड्डी के साथ में निगम कमिश्नर से मिली भी और इस पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा नेता कहते हैं कि जो आरोप हम निगम पर लगाते हैं अब तो कांग्रेसी नेता भी लगाने लगे हैं। नगर निगम की सरकार पर, सत्ता पे बैठे हुए लोगों पर लगाया, उसको सत्य साबित करने का काम उन्होंने स्वयं किया। लेकिन वार्ड नंबर 33 के साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने कमिश्नर से पूछा कि भाई आखिर क्या कारण है कि वार्ड नंबर 33 में आप काम सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं गुटबाजी की बात है, चूंकि राजनीति में है तो गुटबाजी होना लाजमी है। बोलना चाहूंगी कि हम किसी भी वार्ड की उपेक्षा कर रहे हैं या किसी वार्ड में काम हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। जहां भी पार्षद लोग मुझे जो भी लिख के लाके देते हैं उनकी वार्ड की समस्याएं मैं त्वरित कार्रवाई करवाते हुए सारे वार्डों के समस्याओं का निराकरण करवाती हूँ और सभी वार्डों में प्रॉपर काम चल रहा है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगला गीत जो मैं पेश कर रही हूँ ये तो खैरागढ़ से आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। विख्यात कविता कृष्णमूर्ति स्तुति कर रही थी शिव जी की और इसके साथ ही उन्होंने महोत्सव में अपनी गायकी की शुरुआत कर दी है। लगातार आपको वहां से अपडेट हम देते रहेंगे। आगे बढ़ते खबरों में, मुरैना में 15,000 का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ ग्रामीणों पर फायरिंग कर जबरदस्ती लड़की से शादी करने की बात कह डाली। विवाद इतना बढ़ा कि डकैत ने लड़की की मां के साथ मारपीट की। डकैत ने आधा सैकड़ा से अधिक बंदूक से फायर किए और दरअसल डकैत कल्ली गुर्जर स्याही टेक की रहने वाली एक लड़की के साथ शादी करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था, दबाव बना रहा है। कल्ली गुर्जर ने गुड्डा गुर्जर के साथ पहले भी इस परिवार पर फायरिंग करके शादी करने का दबाव बनाया था। पहाड़गंज इलाके में इस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है। इसके बाद भी पुलिस अधीक्षक ने अभी तक इस क्षेत्र में जाकर लोगों का डर दूर करने की कोशिश नहीं की, सांत्वना नहीं दी। पुलिस का कहना है कि लगातार जंगल में सर्च कर रही, लेकिन इसके बावजूद डकैत गुड्डा गुर्जर या कल्ली गुर्जर पहाड़गढ़ इलाके में लोगों में दहशत फैला रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। आते जाते वो फायर भी करके गए थे, तो इसमें थाना पहाड़गढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कल्ली और इसके साथी हैं, इन पे मुरैना के अलावा और दूसरे क्षेत्रों से भी इनके ऊपर जो है इनाम है और पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके इनके विरुद्ध तलाशी का अभियान और गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जा रही है। विदिशा में बिजली विभाग के मिर्जापुर डीसी केंद्र में पदस्थ कर्मचारी लाइनमैन सुनील लोधी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। उसने मृत्यु से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में अपने विभाग के एक बड़े अधिकारी जेई सुनील विशोरिया पर नौकरी को रेगुलर किए जाने के बारे में 1 लाख की रिश्वत मांगने की बात की। इस पर यह कदम उसको उठाना पड़ा। मौत के बाद परिजनों ने मिर्जापुर के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद ये जाम खत्म किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में जो भी तथ्य लिखा गया है उस पर जांच करेंगे। उन्होंने सल्फास खाकर आत्महत्या की है, इस तरह के तथ्य अभी तक आए। हमने इस पर से मर्ग कायम करके जांच में ले लिया है। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, उसे भी जब्त कर लिया है और जांच में जैसी कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। पैसे ला के दूँ नहीं तो 50,000 में और भी लड़के मिल जाएंगे। तो उस प्रताड़ना से तंग आकर, गरीब परिवार है, गरीब व्यक्ति है, वही कमाने वाला था घर में इनके, तो वो कहाँ से ला के 1 लाख रुपए दे। वो 15 साल से विद्युत मंडल में सेवाएं दे रहा, उसके बाद मतलब ये अधिकारी उससे मांग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। टीकमगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके वालों की शिकायत पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। महिला की मौत 16 अप्रैल को भोपाल में हुई थी। मृतका सीमा खान की शादी 4 साल पहले भोपाल निवासी हमीदुल्लाह के साथ हुई। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहे। 16 अप्रैल को ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई। वहां जाकर देखा तो सीमा के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने शव को टीकमगढ़ ले जाकर दफना दिया। दफनाने से पहले मृतका के जिस्म पर चोट के निशान देखे गए। इसके बाद मायके वालों ने टीकमगढ़ एसपी को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो भोपाल में इस बात की शिकायत की। भोपाल पुलिस ने 1 दिन पहले टीकमगढ़ एसपी को शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा था, जिसके आधार पर मृतका के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्ची की नंद ने फोन किया कि तबीयत खराब है, भोपाल में तुम लोग आ जाओ। तो हम जाके पहुंचे, जाके देखा वहाँ तो बच्ची और बच्चा दोनों मृत पाए गए। उसके बाद यहाँ लेके आया उनको, तो जब उसका गुस्ल वगैरह हुआ तो उसके सारी शरीर में इतनी चोटें थी जैसे लोगों ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लड़के को प्रताड़ित किया हो, आर्थिक रूप से बहुत चोटें वगैरह थी। थाना स्टाफ की मौजूदगी में यहाँ पे कानूनी प्रावधानों के तहत शव का उत्खनन करवाया गया है और उत्खनन के बाद में डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई थी, लेकिन वो भी कानूनी प्रावधानों के बाद पीएम जिला अस्पताल टीकमगढ़ में हो रहा है और आगे जो भी विवेचना जाँच में आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया।
बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। वेंडिंग जोन भी 5,800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम पड़े। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना साधा। कहा कि किसी कारण से जिन राज्यों ने केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना, उन राज्य के नागरिकों पर इसका बोझ पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक समान बर्ताव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो इस संकट से निपटने पर ध्यान दें। प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होने ने सबको चौंका रखा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने की मांग की थी। साथ ही पार्टी के अंदर सुधारों के लिए फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन सोनिया राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती हैं।